पहलगाम हमले की करेंगे। बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस हमले को लेकर अब सीडीएस अनिल चौहान के साथ राजनाथ सिंह की बैठक खत्म हुई है। जानकारी मिल रही है दिल्ली में राजनाथ सिंह के आवास पर यह बैठक चल रही थी, जो कि बैठक खत्म हो चुकी है। अब आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक खत्म हो चुकी है और आगे की रणनीति पर इस पर चर्चा हो रही है। और ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। बैठकों का दौर जो शुरू हो चुका है, सीडीएस अनिल चौहान के साथ राजनाथ सिंह की ये बैठक चल रही थी, जो कि खत्म हुई है। तो हर तरीके से पाकिस्तान को घेरने की रणनीति बन रही है। आगे किस तरीके से पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए, कूटनीतिक तरीके से तो डाला ही जा रहा है। जिस तरीके से पानी बताया जा रहा है, उस पर रोक लगा दी गई और उसके बाद झेलम नदी का जो पानी छोड़ा गया है, इसमें काफी ज्यादा पाकिस्तानी में आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद में तबाही देखने को मिल रही है। और कहा जा रहा है कि ये भारत की तरफ से पाकिस्तान को वाटर बम के तहत ये पानी छोड़ा गया है और पाकिस्तान की हालत अब कमजोर होती हुई। अब खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से है, जहां एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल सर्च ऑपरेशन पर निकले जवानों ने जंगल में छिपाकर माओवादियों के विस्फोटकों को बरामद किया है। इस दौरान जवानों ने नक्सलियों के जरिए प्लांट किए गए टिफिन बम, कुकर बम समेत कई विस्फोटक सामग्रियों को बरामद किया। इन विस्फोटक सामग्रियों को बरामद करने के बाद जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया है। तो एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया कर रही है सुरक्षा बल और 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करना है और इसको लेकर सरकार संकल्पित है। निर्देश दिए गए हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया हो। तो इन नक्सलियों को लगातार देखिए मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश भी हो रही है। अब आपको हम बैठक की दो तस्वीर अलग अलग दिखाएंगे। पहली तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई, जहां सीडीएस अनिल चौहान के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की है। तो वहीं दूसरी तस्वीर बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी नॉर्थ ब्लॉक वो पहुंचे हुए हैं। ये दरअसल पहलगाम हमले से जुड़ी हुई खबर है और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक और गृह मंत्रालय पहुंचे बीएसएफ के डीजी, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चाह रहे थे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीडीएस की मुलाकात हुई है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, पहलगाम हमले के बाद बैठक लगातार की जा रही है। अब गृह मंत्रालय पहुंचे बीएसएफ के डीजी, उम्मीद की जा रही है कि कुछ बड़ा जरूर होगा। तो हर तरीके से देखिए सरकार के पास चुनौतियां तो है। पहलगाम हमले के बाद देश भर के लोगों में आक्रोश है, सभी यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हालांकि पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो हमारे साथ हुआ, जो पीड़ित हैं, कह रहे हैं कि जिस निर्मम तरीके से हमारी हत्या होती है, ठीक उसी तरीके से इनको जवाब दिया जाए। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, इस बैठक से जुड़ी क्या अपडेट है? बताया जा रहा है कि लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, क्या जानकारी? देखिए, अब बस उम्मीद यही है कि जो पीड़ितों के साथ हुआ, जो पहलगाम हमले में जिस तरीके से मासूमों की निर्मम हत्या की गई, लोगों का कहना है उसी की भाषा में वैसे ही जवाब दिया जाए। अब किस तरीके की रणनीति आगे बनाने की तैयारी चल रही है? और देखिए करिश्मा, आपको बताना चाहूंगा कि भले ही इस खेल की शुरुआत आतंकवादियों ने की है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा और इसका अंत क्या होगा, ये भारतीय सेना तय करेगी, भारतीय हुकूमत तय करेगी। ठीक है, आपने गलती कर दी है, लेकिन आपको आपकी गलतियों की सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी और उसके मुकम्मल इंतजाम किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती से जब ये कहते हैं कि आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके आकाओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा, तो आप समझिए कि इसके मकसद क्या थे, इस बयान के मायने क्या है। यही वजह है सीसीएस
की बड़ी बैठक, इसके अलावा सिंधु समझौते को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक, इसके अलावा जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कश्मीर का दौरा, और उसके बाद सीडीएस अनिल चौहान का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर का दौरा, लगातार एक के बाद एक बड़ी बैठकें। और इसके बाद आप देखिए कि साउथ ब्लॉक पहुंचे हुए हैं डीजी बीएसएफ की मैं बात कर रहा हूं दलजीत चौधरी, तो लगभग अब से लगभग 15 से 20 मिनट पहले वो भी साउथ ब्लॉक पहुंचे हुए हैं। तो सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि एचएस यानी कि होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। तो आप समझिए एक के बाद एक लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी है, और यही वजह है कि यहां पर 3:51 पर सीडीएस अनिल चौहान पहुंचते हैं। लगभग 45 मिनट की लंबी मुलाकात उनकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ होती है, और लगभग 4:48 के पास, यानी कि लगभग अभी 5:06 हो रहे हैं, लगभग अब से 20-22 मिनट पहले ही वो यहां से रवाना हुए हैं, और अब से लगभग 15 मिनट पहले ही डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी साउथ ब्लॉक पहुंचते हैं। बहुत कुछ हो रहा है दिल्ली की सियासत में, और आप समझिए कश्मीर टू दिल्ली बहुत कुछ पक रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है। हम पानी रोक ले तो आफत, पानी छोड़ दे तो आफत। अगर हम पानी नहीं दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि साहब पानी नहीं दे रहे, और पानी छोड़ दे तो कह रहे हैं साहब डुबो के मार दोगे क्या। तो ये वजह है, यही वजह है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान की लगातार वहां की जो हुकूमतें हैं, क्योंकि देखिए इंडिया में तो विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ है करिश्मा, ये समझने वाली बात है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में तो वहां विपक्ष ही एक साथ नहीं आ पा रहा है। आपको भी पता है कि वहां के पूर्व वजीर, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोसा खाना मामले में जेल जाके आए हैं, घड़ी चुराई थी, छोटा मोटा काम करते तो और भी बहुत ज्यादा बेइज्जती होती। तो पाकिस्तान के हुक्मरान कैसे हैं, वहां की इस समय आवाम की हालत क्या है, डाटा और आटा में वहां पर खींचतान हो रही है, वहां बड़े बड़े शोरूम लोग पब्लिक ऐसे ही लूट ले रही है। तो पाकिस्तान की तो हालत खराब है, वो युद्ध करने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन इंडिया रिटेलिएट करेगा, इंडिया जवाब देगा, और जवाब ऐसा दिया जाएगा जो पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद करेंगी। आप समझिए एबटाबाद की बात हो, एबटाबाद में उसको अमेरिका के कमांडो ने घुस के मारा था, लेकिन इस बार हिंदुस्तान की एजेंसी, हिंदुस्तान के हमारे जवान पाकिस्तान में मारेंगे, घुस के मारेंगे। बालाकोट में हमने जवाब दिया, उरी में हमने जवाब दिया, और यही वजह है कि एक के बाद हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी, और इंडियन सेना, भारतीय सेना की तीनों विंग, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, पूरी तरीके से तैयार है। यही वजह है कि सीडीएस अनिल चौहान जब पहुंचते हैं तो इस मीटिंग के बहुत मायने हो जाते हैं। ठीक है मोहित, उम्मीद बस यही है कि अब भारत जिस तरीके से अब बैठक कर रहा है, और ऐसे में ये जो कूटनीतिक दबाव और चौतरफा घेरने की प्लानिंग चल रही है पाकिस्तान को, कुछ स्ट्राइक के जरिए भी जवाब दिया जाए। लोगों की तरफ से ये मांग उठ रही है क्योंकि उन्हें इंसाफ चाहिए, और हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इंसाफ जरूर मिलेगा। देखने वाली बात होगी कैसी रणनीति भारत अपनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।